अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। 17 सितंबर 2020 मोदी जी का जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पे मनाया गया। तो बताइए, मोदी जी के जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पे क्यों मनाया गया? देखिए, ये एक ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने आते ही बहुत से युवाओं को कह दिया था कि मैं हर साल आपको 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्कीम्स लेके आऊँगा। 2 करोड़ जनरेट तो दूर की बात है, इनके आते ही करीब 6 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए इनको देश को चलाते हुए। यहाँ पे कम से कम 5 से 7 करोड़ जो नौकरियाँ लगी हुई थी बच्चों बेचारों की, उनकी नौकरियाँ तक चली गई है। तो जब जिसने अपने ज़बान से ये वादा किया था देश को और देश के नौजवानों को कि मैं नौकरियां दूंगा, तो लोग उस बहाव में आके इनको सपोर्ट किए थे। जब वो आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे तो हम लोगों को लगा कि ये नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे को डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये एक रीज़न रहा कि हम लोगों ने इसको पूरे उनके बर्थडे को, इनका पूरे सेलिब्रेशन को हमने अनएम्प्लॉयमेंट डे घोषित किया है। और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ करोड़ों तादाद में लोग जुड़े। और आपने अगर ट्विटर पे आप देखेंगे, फेसबुक पे आप देखेंगे, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो गुस्सा था वो गुस्सा इनके डिसलाइक्स में ज़्यादा मिले हैं और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत से लोग साथ दिए। बीजेपी वालों का कहना है कि ये कांग्रेस की करतूत है, कांग्रेस ने करवाया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, कांग्रेस की करतूत कहाँ है? आप अपना एक काम कीजिए। आपने तो आते ही सबसे पहले स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया है। ठीक है, आप छोड़िए, आपने जो किया करिए, आप तो करेंगे, आपको कोई बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप तो वो करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो 10 साल के शासन था, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने चलाया, आप हम तो उस समय खुले थे, हमने आरटीआई लेके आए थे, हम लोग सारा कुछ ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हम कर रहे थे। आप उस ज़माने का तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक डेटा तो लेके आओ और आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक डेटा लेके आओ, फिर आप दोनों कंपैरिजन करके बताओ। हम ये नहीं कह रहे, हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे आपके तरह हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, हम ना ही हम किसी को गुमराह कर रहे हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में बता रहे हैं। या तो आप उससे अच्छा है कि पार्लियामेंट में वाइट पेपर लेके आओ। 10 साल कांग्रेस शासन में कितने नौकरियां लगाई और 7 साल 6 साल मोदी के गवर्नमेंट में कितने मतलब नौकरियां लगी या मतलब गई, आप कम से कम वो तो पार्लियामेंट को बताओ। आप कह सकते हो कि कांग्रेस के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, वो था, ये था, प्रूफ तो दो आज का और 10 साल पहले का। प्रूफ दोनों कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है क्या बीजेपी झूठ बोल रही है। क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कोरोना के वजह से है, या फिर इससे पहले की नीतियों में खराबी थी इसलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा हो गया है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को है, वो ये चाहती है कि पिछड़ा तबका, एससी एसटी, दलित, माइनॉरिटीज़ को सरकारी जॉब ना मिले, क्योंकि उनको वो सिस्टम में रहना हजम नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे कि कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप नहीं किया, लेकिन सारे नेशनल को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। वो रेलवे को बेचना शुरू कर दिए हैं, एलआईसी को भी कहीं ना कहीं हाथ लगा रहे हैं, बैंकिंग पूरा प्राइवेट सेक्टर पे जा रहा है, एयरपोर्ट्स इन्होंने लगभग बेच ही दिए हैं। बस एक चीज़ बचा है, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन। अगर ये रहेंगे तो शायद वो भी बेच देंगे। आपके गलत फाइनेंशियल नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान का जीडीपी -23 समथिंग चला गया था। जब आप इतनी बुरी तरह से आपका इकोनॉमिक सिस्टम गिराते गए हो हिंदुस्तान में, मेरे देश में, तो ऑब्वियस है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आप किसी ना किसी के ऊपर डालोगे। नेहरू तो है नहीं कि नेहरू पे डाल दे, वरना तो आप 90% तो नेहरू पे ही डाल रहे थे। अब आपको मिल गया है कोरोना, तो आप डालोगे अब कोरोना पे। सभी चीज़ों का अंत कब होगा? सर देखिए, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत से जो राजा महाराजा थे, जब इन्होंने युवाओं की नहीं सुनी है, या फिर इनको युवाओं को, नौजवानों को इन्होंने काम नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं ये उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दंगे उठे हैं। इन्होंने उनके खिलाफत मूवमेंट शुरू किया है, तब जाके उनकी डायनेस्टी जो है ख़त्म हुई है। अगर मोदी इसी तरह से चलते रहेंगे, मुझे लगता है कि आज भले ही आपको 1.5 मिलियन के आसपास डिसलाइक किए हैं, आने वाले दिनों में बिलियंस ऑफ पीपल डिसलाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके पास सरकार है, आप चाहें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टैटिस्टिक डाटा है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके आप मुखिया हो, चीफ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 2.5 करोड़ जॉब्स खाली है। चाहे तो आप कल सुबह भर सकते हो उसको। उसी तरह कर्नाटक में, मेरे स्टेट में, करीब 4.5 लाख के आसपास स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स खाली हैं। तो आप इनको भर दीजिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे फिर वो रोटेशन में आएगा, साइकिल में मतलब रोल करेगा, तो वो सिस्टम चलता रहेगा। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ख़त्म हो, देश तरक्की की ओर चले, देश ऊंची उड़ान उड़े, तो मैं समझता हूँ कि आपको युवाओं को जॉब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर इसका कोई अंत है ही नहीं, ये ख़त्म होगा नहीं।